हेलो एवरीवन। चलिए, जैसा कि हम लोग हर एक लेक्चर में करते आ रहे हैं, क्या हर एक लेक्चर में हम क्या ही करते हैं, पहले वाले लेक्चर को रिवाइज करते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्यों, सही है कि नहीं? तो इस लेक्चर का भी पैटर्न वही रहेगा, पहले हम रिवाइज करेंगे। तो याद करो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा था। क्लोनिंग वेक्टर जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, या तो हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करते हैं या तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। देखो जरा, सुनो समझो। तो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड एक्चुअल में ये क्या करता है, प्लाज्मिड भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है, बैक्टीरियोफेज भी ट्रांसफर करता है। तो जिसका पर सेल कॉपी नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर हम उसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाले हैं तो वो भी तो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो इसीलिए हम क्लोनिंग वेक्टर जो होता है, जो वेक्टर होता है, वो कौन सा लेंगे, जिसके पास ये क्षमता हो कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉपी बना पाए। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे ये देखते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी क्या होती है, क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए। पहले तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब वो एक ऐसा साइट होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता हो। अगर रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट नहीं होगा। दूसरा क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर मतलब हम उसको सेलेक्ट कर पाए कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सा नहीं हुआ है। तो इसमें हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्रीवियस वाला क्लास समझ में आ रहा है। फिर क्या होता है कि एक होता है क्लोनिंग साइट, और क्लोनिंग साइट मतलब ऐसा पोजीशन होना चाहिए जहां पे हम कट लगा के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ पाए। तो जहां पे कट लगा के जोड़ रहे हैं वही क्लोनिंग साइट है, और जहां पे कट लगा के जोड़ रहे हैं तो पहले पहचानोगे ना भैया, बोलो ना, पहचानोगे तो क्या करोगे, रिकॉग्नाइजेशन साइट हो। समझ गए? आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही क्या होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट की तरह भी हम बिहेव करते हैं, और उसी का इस्तेमाल हम सेलेक्टेबल मार्कर के लिए भी करते हैं। ओके, फिर हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, आगे चलते हैं तो देखते हैं कंबर्शन। कंबर्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो पहले तुम क्या काम करो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज अ कंबर्शन प्रोसीजर, जिसमें हम क्या काम करते हैं कि एक बार हम उसको एक एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट पे रखते हैं और दूसरी बार दूसरा एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट पे रखते हैं। समझ में आ गया? इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, कंबर्शन प्रोसीजर। ठीक है, फिर हम किसकी बात करते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस की। इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस का मतलब क्या, कोई प्लाज्मिड में डीएनए का सेगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और बीटा ग्लैक्टोसाइड जो साइडेज है ये सिंथेसाइज कर रहा है, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस अगर उसके आसपास है तो वहां पे वो कैसा कलर दे रहा है, कोई कलर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या है कि लेकिन अगर उसी सेगमेंट को हम कट कर दें तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा और वहीं पे कट करके हमने क्या लगाया हुआ है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ है, तो जब नहीं बनेगा तो कलरलेस हो जाएगा। वो बैक्टीरिया की कॉलोनी या रिकॉम्बिनेंट वाले जो बैक्टीरिया होंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फिर हमने वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल, तो हमने क्या देखा था, जैसे इसका क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम एक पैथोजन है, किसका, प्लांट का, जिसकी वजह से क्या होता है, सुनो जरा, जिसकी वजह से क्या होता है एक्चुअल में, वो जहां पे जाता है तो उस सेल में ट्यूमर को इंड्यूस कर देता है, और जिसकी वजह से उसके में क्या बन जाएगा, एक ट्यूमर बन जाएगा। ओके, और ट्यूमर कैंसरस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसके पास जो क्षमता है ट्यूमर को इंड्यूस करने वाले डीएनए के फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करने की, तो हम क्या काम करेंगे, उसके पास ये भी क्षमता है ना कि अपने जेनेटिक मटेरियल को लेके जा रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम इसकी ये क्षमता मतलब ट्रांसफर करने वाली क्षमता को रखेंगे, लेकिन पैथोजेनिक नेचर को हटा देंगे। तो फिर क्या होगा, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा। समझ में आया? ठीक है,
अब देखो कॉम्पिटेंट होस्ट, चलिए सर इतना तो बता दिए, अब हम आगे समझते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया प्लाज्मिड, अब सेल को बोलेंगे लो ये पकड़ो ये पकड़ो, और सेल बोला हाँ हाँ आ जाओ, ऐसा नहीं। तो सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना होगा कि वो उस प्लाज्मेट को क्या कर पाए, ले पाए। समझ में आ रहा है, बोलो जरा, क्या कर पाए, ले पाए। तो इसके लिए हम कैसे उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, तो देखो क्या है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, सिंस डीएनए इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जिससे कि, और ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है, व्हाई, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड। ठीक है, हम क्या करें कि बैक्टीरिया को फोर्स करें कि तुम प्लाज्मिड को क्या करो, ले लो। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, बैक्टीरियल सेल्स को कैसा बनना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। ओके, फिर कैसे हम उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, तो आगे हम अभी देखते हैं। ठीक है, to take up DNA, this is done by treating them with a specific concentration of divalent cation। इसमें देखो हम क्या करते हैं, हम ये हुआ क्या है, लाइट चली गई थी क्या, हैंग हो गया, ये साइट ही क्रैश हो गई, क्या है, किसमें है, अच्छा तुमको कैसे पता, ये वाला है, कंफर्म हो, रुको देखते हैं जरा, नहीं ये वाला नहीं लग रहा है मेरे को, गुड, कैसे तुमको पता चला, समझदार हो तुम, चलो आओ। तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए पहले हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं किससे, डाइवेलेंट कैटायन से, और उसका क्या नाम है, कैल्शियम। डाइवेलेंट कैटायन का मतलब क्या होता है, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 2 हो। समझ में आया, बोलो जरा। तो डाइवेलेंट कैटायन, सही हो जाए भाई, this is done by treating them with a specific concentration of divalent cation, okay, such as calcium, जैसा कि क्या होगा, कैल्शियम